हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 6 की इतिहास। आज हमारा अध्याय 1 है, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। तो आज हम इसमें ये जानेंगे कि इतिहास के बारे में, हर चीज़ की, कहाँ इंसान का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ पे वो सबसे पहले रहना शुरू करे, कहाँ से उनका विकास होता गया, क्या खाते थे, किस में रहते थे, क्या खेल खेलते थे उस टाइम के बच्चे, और मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, क्या क्या उन्होंने फसलें उगाई थी। मतलब हर एक चीज़ जो है इतिहास के बारे में, जो हम पहले के लोग कैसे करते थे, वो हर एक चीज़ जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है हमारी रशीदा। रशीदा देखो क्या है, क्या इसका दिमाग में चल रहा है, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी जो 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है। तो ये दिमाग जब ये कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रही होती है, तो अचानक से मतलब सोचने लगती है ये कि पहले के लोग मतलब इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, या फिर क्या हुआ था, कैसे जान पाए, हर चीज़ जो है मतलब हर चीज़ के बारे में सोचती है। तो उसी से हमारा जो है यहाँ से अब अध्याय शुरू होता है। ठीक है। कैसे पता लगाएं, हर चीज़ कैसे पता लगाएं। देखो, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम कल क्या हुआ था, इतिहास में हमारा क्या हुआ है, वो जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो जैसे तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, यानी टीवी वगैरह देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अखबार के बारे में भी कल क्या हुआ तो जान सकते हो। ठीक है। साथ ही ये जानने के लिए कि पहले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो कि उस समय की जो है स्मृति हो, यानी उस समय की जो है सारी बातें उन्हें याद हो। लेकिन बहुत से जो पहले क्या हुआ था, बहुत पहले, ये कैसे जाना जा सकता है? बहुत पहले यानी कि तुम आजकल की बातें तो तुम अखबार से, रेडियो से, टेलीविज़न से देख सकते हो, बट बहुत साल पहले क्या हुआ था, क्या वो आप जान सकते हो? तो वो कैसे जान सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है। वहाँ के लोग मतलब कहाँ रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारी, जो आखेटकों का मतलब है शिकारी है, शिकारी करना। ठीक है। शिकारी जो करते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, या जो शिल्पकार होते हैं जो पत्थरों के या फिर उससे जो है काट काट के मूर्तियाँ बनाती हैं, कलाकारों, संगीतकारों, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम पहले के अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अतीत में क्या क्या बताती है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें आएगी। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है तो ये सब बताओगे कि हम क्या क्या चीज़ों के बारे में जान सकते हैं अतीत के बारे में। शिकारी कैसे करते थे, पशुपालक कैसे करते थे, कृषक कैसे होते थे, शासक वहाँ के कैसा होता था, व्यापारी वहाँ के कैसे होते थे, कैसे किस तरह से व्यापार करते थे, पुरोहित कौन होता था, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इन सब के बारे में, सबके जीवन के बारे में जो है अतीत में बताती है। ठीक है। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो बच्चे हैं कौन से खेल खेलते थे। ठीक है। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है। ये सब जो हमें अतीत से ही मालूम चलेगा। ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है। सबसे पहला हमारा आ गया, पॉइंट आ गया हमारा कि वो लोग कहाँ रहते थे। ठीक है। तो मानचित्र 1 में, पृष्ठ 2 में, नहीं हमें पन्ना दूसरे में मिल जाएगा, अभी देखेंगे हम। ये जो है नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए बोला, नर्मदा नदी। ठीक है। कई लाख वर्ष पहले लोग जो है इसी नदी के तट पर रह रहे थे। ठीक है, रहते थे। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि जो चीज़ों को इधर उधर से ला करके इकट्ठा करते, जमा करते हैं, उसे कहते हैं संग्राहक, संग्रहित करते हैं। जो आसपास की जंगलों की विकास संपदा से परिचित थे, यानी कि उन्हें विशाल संपदा, यानी कि जंगल के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें है,
कहाँ पे मतलब एक विशाल संपदा, संपदा होता है कोई संपत्ति हो, है ना, कोई मतलब कुछ मूल्यवान वस्तु हो या मूल्यवान चीज हो वहाँ पे, वो चीज जो है उन जहाँ पे उन जो लोग वहाँ पे रहते थे संग्राहकों को, उनको पता था हमारे जंगल में क्या क्या चीज है। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का ही संग्रहण क्या करते थे, वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अब नर्मदा नदी का पता लगाना है। मैप में नर्मदा नदी कहाँ पर है। ठीक है, नर्मदा नदी से ही हमारा क्या हुआ, लोग जो है रहना शुरू करे। ये जो हमारा नर्मदा नदी, देखो ध्यान से। ठीक है, देखा नर्मदा नदी हमारी ये रही, यहीं से जो है ये जो हमारी नदी है ये वाली इधर जो आ रही है, तो यही नदी से, यहीं से इसके आसपास जो है बस्तियां बसी हुई थी, वहीं से लोग रहना शुरू करे, वहीं से हर चीज़ जो है उन्होंने करना, रहना से शुरू किया, खेलना कूदना जो भी रहा हर चीज़ करना जो है यहीं से हुआ। ठीक है, शिकार करते थे, इधर उधर घूमते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा फ्रेंड्स, मैं बड़ा करके इसलिए पढ़ा था कि आपको साफ नजर आए, अपने बुक में भी ध्यान रखना कहाँ पर है। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। हमें किरथर और सुलेमान पहाड़ी का पता लगाना है। देखो अब यहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ, तो उसके बाद हम उससे पता भी कर लेंगे कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सुलेमान के जो किरथर पहाड़ी थे वहाँ पे क्या होता है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान से, ठीक है, कुछ ऐसे स्थान थे, ऐसे स्थान है अभी भी है, जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो है गेहूं तथा जौ फसलों की उपजाना आरंभ किया। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा फसल शुरू हुआ कहाँ पे, सुलेमान किरथर पहाड़ियों से। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर के साइड पश्चिम में है, पश्चिम में। तो यहाँ से तुम्हारा जो है फसल उगाना शुरू किया था। सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया। क्या उगाया, गेहूं और जौ की फसलें जो है उन्होंने उगाई। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालना भी, मतलब पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। यानी जानवर को भी पालते थे। कौन कौन सी, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब जो है जानवरों को पालते थे। ठीक है, ये जो लोग थे गांव में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, गांव में एक बस्ती बसा लिया था, उस गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर में ही पूरब के साइड में, पहले पश्चिम के बारे में पढ़ा, सुलेमान के बारे में, और ये पूरब के साइड में क्या है, और मध्य भारत में यानी बीचों बीच भारत में विंध्य एक पहाड़ी है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे, ये क्षेत्र कुछ ऐसे थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। यहीं पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो वहाँ से तो शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, विकास ने धीरे धीरे और बढ़ोतरी हुई, और भी लोगों ने करना शुरू किया। तो यहाँ जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे जो है स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम में तो हमारा सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी था, वहाँ पे हमारा जो फसल उगाना शुरू हुआ, यानी गेहूं और जौ का। ठीक है, वहाँ के लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल जो है पालना भी, पालतू जानवर को पालना भी शुरू कर दिया। लेकिन उत्तर के पूरब में ही वहाँ पे क्या हुआ, गारो था, और भारत के मध्य में है विंध्य एक पहाड़ी है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने मतलब कृषि में और विकास करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले गेहूं और जौ ही उगाते थे, वहाँ के लोग चावल भी उगाना शुरू कर दिए, और भी चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, विकास किया। ठीक है, अब हम सुलेमान और किरथर पहाड़ी और गारो और विंध्य का जो है पहाड़ियों का पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो सुलेमान किरथर हमारा यहाँ पे आता है। ये रहा हमारा सुलेमान और ये हमारा किरथर पहाड़ी। तो यहीं पे लोगों ने जौ और गेहूं को उगाना शुरू किया था। ठीक है, भेड़ बकरी गाय, ये सब जो है पालतू जो है जानवरों को भी पालना शुरू किया। और वहीं पे हमारा जो है, और हमारा एक क्या था, हाँ, मध्य भारत में, एक मिनट फ्रेंड, हाँ ये रहा हमारा, देखो गारो पहाड़ियाँ, ये रहा हमारा गारो पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों ने और भी ज़्यादा जो है विकास कर लिया अपने
उसमें फसल में। पूर्वी घाट, लक्षद्वीप, हिंदी सागर, हाँ। चलिए चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा मैप बहुत काम आने वाला है। ये मैप से ही हमें पता चलेगा हर जगह के बारे में, कहाँ पे कैसे हुआ था, हर चीज़ के बारे में। तो आपको मैप को याद रखना है। सबसे पहले जो हमारा जो है लोग जो है रहना कहाँ से शुरू करें, नर्मदा नदी से। कहाँ से? नर्मदा नदी के किनारे से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल कहाँ पे हुई? सुलेमान में, किरथर पहाड़ियों के वहाँ पे, ठीक है। उसका जो और ज़्यादा विकास हुआ वो कहाँ पे हुआ? गारो पहाड़ियों की साइड, यानी भारत के पूर्व साइड में, ठीक है। यहाँ पे जो है फसल का जो है विकास हुआ, और भी ज़्यादा करने लगे लोग फसल अलग अलग तरह के। चलिए फ्रेंड्स, सब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखो, सिंधु और हमें उसके जो सहायक नदी उसे बोलते हैं जो कहीं दूसरे जगह से आकर के उस नदी में मिल जाते हैं और उसकी सहायक बन जाती है, ठीक है। उसमें आकर के कई सारी नदियों का आकर उसके साथ एक नदी में मिलना, वो जो है उस नदी का उसका सहायक नदी कहलाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी हम देख लेते हैं। सिंधु नदी हमारा ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ, इसे हम देख लेते हैं एक बार। ये रही हमारी सिंधु नदी, और ये जो यहाँ से ऐसे आ रही है, इसमें आके मिली, फिर ये इसमें ये जो है निकल रही है, जितनी भी ये इसकी है, ये सहायक नदियाँ, ठीक है। ये सारी जो है सहायक नदियाँ हैं इसकी। और ये आकर के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हुआ था इस बारे में जान लेते हैं। सारी नदियों के बीच क्या हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी छोटी छोटी नदियाँ जो है बड़ी नदी में आके मिलती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि कुछ साल जो पहले था, यानी 4700 साल पहले बहुत सारे लोग जो है हमारे सिंधु नदी के पास ही रहे थे, और यहीं से जो है आरंभ हुआ था इनका नगर, जो है अच्छे से फला फूला था, यानी अच्छे से थोड़ा बस गया था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों की विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि क्या हुआ, गंगा व इसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके किनारे जो समुद्र है, तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, यानी उसके आसपास में क्या होने लगा? इलाकों का विकास होने लगा गंगा नदी के आसपास, ठीक है। कितना? 2500 वर्ग पूर्व हुआ। ये कितना? अभी से 2500 वर्ग पूर्व हुआ। वो पहले हुआ था। सिंधु नदी के पास जो है बहुत सारे लोग रहने थे, गांव बसा लिया था, रहते थे, और जो है बहुत अच्छे से फल फूल गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर गंगा व उसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके आसपास जो बहुत सारे लोग रहने लगे थे, उसके एक इलाका बन गया था, और उसका विकास भी अच्छा खासा हो गया था अभी से 2500 वर्ष पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो है सोन का पता लगाओ। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पता लगाते हैं। गंगा नदी भी हमारा इसी में है। गंगा नदी और सोन जो हमारा नदी है, इनके बीच क्या हुआ था? देखिए इनके आसपास, गंगा के दक्षिण में, गंगा नदी जहाँ पर है उसके दक्षिण में क्या हुआ? इन नदियों के आसपास का क्षेत्र सॉरी फ्रेंड, गंगा नदी के दक्षिण के साइड में क्या हुआ? इसके नदी के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, यानी वर्तमान में वो बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन में जो बहुत पहले तो उसे मगध के नाम से जाना जाता था, अब इसे वर्तमान में जो है बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो है बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ पे पटना बिहार में जो इसका जो शासक था वहाँ का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, यानी बहुत बड़ा जो है एक राज्य जो है स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, यानी कि देश के और भी जो कई राज्यों में ऐसे स्थापना की गई थी, ये पहला ही नहीं था, ठीक है। तो गंगा नदी, और हमें देखना है सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, गंगा नदी हमारा कहाँ है? सिंधु नदी हमने देख लिया था। गंगा नदी हमारी ये रही, और इसकी सहायक नदियाँ भी देख लो। ये रही हमारी गंगा नदी, ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जितनी नदी दिख रही है ना, सारी हमारी जो ब्लू ब्लू से दिख रही है सारी सहायक नदियाँ, ये जाती है बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये सोन नदी भी है इसकी सहायक नदियाँ।
ईसाई नदी जो इसकी गंगा की सहायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास हमारा क्या हुआ था, हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। जो है हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे वहाँ पे स्थापित जो है की गई थी। उसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया, सदैव यानी हमेशा से उपमहाद्वीप के एक हिस्से से यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर वो यात्रा करते थे, यहाँ से दूसरे यात्रा में जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी, क्योंकि पहाड़ियों से जाना पड़ता था, पर्वतों से जाना पड़ता था, क्योंकि पहले के टाइम में गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, हवाई जहाज तो था नहीं, है ना। अभी के टाइम में हम सोचेंगे कि दुबई चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, तो यहाँ से चले जाएंगे, एरोप्लेन का रास्ता है, बट तो पहले नहीं था। ठीक है, पहले जहाज़ों से ही सफ़र करते थे या फिर पैदल चलना पड़ता था। तो देखो कभी कभी उन्हें ऊंचे पहाड़ पर्वतों पे चढ़ना पड़ता था, पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता था, रेगिस्तानों पे, फिर कभी तो नदियों का, फिर समुद्रों के कारण यहाँ पे क्या जोखिम भरी रास्ता भी होता था, कई बार जख्म भी उठाने पड़ते थे, दुख भी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कष्ट होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए क्या थी, असंभव नहीं थी। उस समय के लोगों के लिए फिर भी क्या थी, वो जो इतने थक जाते थे, तकलीफ भी होती थी, बट क्या है वो उनके लिए जो है ये चीज़ काम चलना जो है असंभव नहीं था, है ना, वो चल लेते थे। अतः कभी लोग जो है काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ठीक है, कभी काम की तलाश में इधर उधर जाते थे, कभी आपदा यानी कि कभी बाढ़ आ जाता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, उसके कारण से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जो है जाया करते थे। ठीक है, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जो है जाती थी। कभी कभी क्या होते, सैनिक बहुत सारे जाते थे कहाँ पे, दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए, वहां से अपना विजय हासिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इसके अतिरिक्त लोग क्या, व्यापारी कभी जो है काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ जो है मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। यानी कि इसी वजह से कभी व्यापारी करते थे, कभी जुआ सैनिक लेके, कभी एक काम की तलाश में, कभी आपदाओं के कारण जो है, मतलब अलग अलग जो है स्थान पे ने अलग जगह जाना पड़ता था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जो है जाया करते थे। ठीक है, जो गुरु सब भी होते थे, तो एक जगह से कभी एक जगह पे वो रह करके अपना व्यापार नहीं करते थे, एक जगह रहते थे, फिर यहाँ से घूम फिर लिया, फिर दूसरे जगह, ऐसा ही होता था ना। उसके बाद है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की भी यात्रा क्या करते थे। यानी कुछ लोगों का क्या होता था, एक चाह होती थी कि मुझे जानना है वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, होता है ना, अगर हमें रुचि होती है कि हमें उस देश जाना है, उस देश में क्या है, ऐसा होता है ना। उसी वजह से जो है ऐसा ही जो उसमें भी, उन लोगों में भी ऐसा होता था, चाह होती थी घूमने की, कि घूम के देखे क्या है, कुछ लोगों में होता है। तो घूमने के लिए, घूमने की वजह से भी वहाँ पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो घूमने के लिए जाते थे। ठीक है, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग यहाँ से वहाँ जाना शुरू करें, तो एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के विचार को लेकर के जो है हर चीज़ जो है उन्हें क्या है, जानने में आसानी हुई, जानने को मिला। ओके फ्रेंड्स, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि लेसन में चाहती नहीं हूँ कि ज़्यादा जो है वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, काफ़ी लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये इतना ठीक है। अब जो है इतना अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, ये मैप को अच्छे से याद रखना है।
कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ, ये जो है बहुत काम हमारी आने वाली है। मैं आपको याद रख लेना, और जो मैंने पॉइंट बताया ना, जो मैं ऊपर ऊपर से एक नोट की तरह बनाती हूँ, उससे जो है आप लिख लें। लिखने से क्या होगा, आपको जो है अच्छे से याद होगा चीज़ जो है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वहाँ से लोग कहाँ कहाँ जाते, क्यों जाते थे, वो चीज़ को हम पढ़ेंगे। हम तो जान ले क्यों जाते थे, बहुत सारी रीज़न उससे होती थी, लेकिन मेन रीज़न और क्या होती थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।